एक बात यहाँ पर ध्यान रखनी पड़ेगी, ठीक है। जो आपके यहाँ पर जो है क्या है, जो आपके पास में जो त्रिकोणमितीय अनुपात है, जैसे साइन थीटा, फिर क्या आएगा कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा, फिर आएगा आपके पास में कोसेक थीटा। इनको ये क्रम से याद रखना है, साइन, कोस, टेन, कोट, सेक और कोसेक थीटा, इनको क्रम से याद रखना है। तो हम यहाँ से लेंगे पहला सूत्र, यहाँ से पहला सूत्र लेंगे हम साइन थीटा बराबर त्रिकोणमितीय अनुपातों का व्युत्क्रम में साइन थीटा बराबर क्या होगा। तो साइन यहाँ पर क्या है, फर्स्ट नंबर पर है, यहाँ पर जो फर्स्ट नंबर पर है वो क्या है साइन। तो इसके साथ जो आएगा वो कौन आएगा, अंतिम नंबर, ए के साथ कौन आएगा 6। तो साइन थीटा के साथ कौन आएगा कोसेक थीटा। फिर आपको जो कोसेक थीटा साथ आएगा उसका क्या करना है, व्युत्क्रम करना है। तो क्या हो जाएगा 1 कोसेक थीटा। तो बराबर में क्या हो जाएगा 1 कोसेक थीटा, इस प्रकार से। फिर यहाँ से जो अगला सूत्र बनेगा जो आपके पास में वो कौन सा बनेगा, कोस थीटा का, ठीक है। तो 2 नंबर यहाँ से आपके पास में बनेगा, क्या बनेगा कोस थीटा। तो ऊपर से 2 नंबर, तो 2 नंबर के साथ क्या आएगा 5 नंबर आएगा, ये ध्यान रखना आप। तो यहाँ पर 5 नंबर कौन सा है, सेक थीटा। फिर क्या करना है आपको, सेक थीटा का करना है व्युत्क्रम, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा कोस थीटा बराबर 1 सेक थीटा, ठीक है। आगे 3 नंबर आपके पास में टेन थीटा है, और टेन थीटा के साथ कौन आएगा, 3 नंबर के साथ 4 नंबर, मतलब इसका मतलब कोट थीटा आएगा। और कोट थीटा का क्या करना है आपको, व्युत्क्रम करना है। तो क्या हो जाएगा 1 कोट थीटा हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। अब देखो यहाँ से आपने यदि 3 सूत्र याद कर लिए तो अन्य सूत्र बना सकते हैं। तो पहला सूत्र आपके पास में क्या होगा, साइन थीटा बराबर 1 कोसेक थीटा, और दूसरा सूत्र क्या होगा कोस थीटा बराबर 1 सेक थीटा, और तीसरा सूत्र क्या हो जाएगा टेन थीटा बराबर 1 कोट थीटा, ठीक है। यहाँ से अन्य सूत्र बनाएंगे आप, ठीक है। तो ध्यान से देखना आप। तो यहाँ से क्या करेंगे, जब आप वज्र गुणा करेंगे, ठीक है, तो वज्र गुणा करेंगे तो साइन थीटा, तो साइन थीटा किससे गुणा होगा, कोसेक थीटा से गुणा होगा। तो बराबर में क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। यदि यहाँ से मैं कोसेक थीटा बराबर करूं तो यहाँ से मैं जब कोसेक थीटा बराबर करता हूं तो कोसेक थीटा बराबर 1 है, साइन थीटा यहाँ पर कोसेक से गुणा है, इसका करेंगे आप पक्षांतरण, तो ये किस में आ जाएगा, भाग में आ जाएगा। तो यहाँ से सूत्र और बना दिए। इसी प्रकार यहाँ पर करेंगे आप, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे वज्र गुणा, तो कोस थीटा किससे गुणा होगा, सेक थीटा से, तो बराबर में क्या आ जाएगा 1। यदि मैं यहाँ से सेक थीटा बराबर करूँ तो बराबर में क्या 1, और कोस थीटा सेक थीटा से क्या है गुणा में, तो ये किस में आ जाएगा आपके पास में भाग में आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम ये सूत्र बना सकते हैं। इसी प्रकार ये सूत्र बनाएंगे आप, तो यहाँ से क्या करेंगे वज्र गुणा, तो टेन थीटा किससे गुणा होगा, कोट थीटा से, और बराबर में क्या जाएगा 1, और कोट थीटा बराबर करेंगे तो 1, टेन थीटा यहाँ पर गुणा में है तो किस में आ जाएगा, भाग में आ जाएगा। ये आपके पास में क्या हो गया त्रिकोणमितीय अनुपातों के जो महत्वपूर्ण सूत्र हैं। इसके अलावा 2 सूत्र हो रहे हैं टेन थीटा के और कोट थीटा के जो महत्वपूर्ण सूत्र हैं। तो जो अन्य सूत्र हैं वो कौन से हैं, टेन थीटा बराबर, तो टेन के ऊपर क्या है ये देखो आप, साइन और कोस, ये हो गया टेन थीटा का सूत्र, साइन थीटा बटे कोस थीटा, ये बन गया। इसके ऊपर क्या है, तो पहले कौन है साइन थीटा, और इसके नीचे क्या है कोस थीटा। तो टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कोस थीटा। यदि कोट का पूछ लिया तो कोट थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कोस थीटा बटे साइन थीटा। तो इस प्रकार से ये क्या हो गए त्रिकोणमितीय अनुपातों के जो व्युत्क्रम के महत्वपूर्ण सूत्र हैं वो हो गए। अब क्या पढ़ेंगे, त्रिकोणमितीय अनुपातों की जो सर्वसमीकाएं हैं वो सूत्र आप देखेंगे। अब पढ़ेंगे हम त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं, ठीक है। तो आपके लिए किस प्रकार से हम त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं, आपके पास में 3 है, तीनों को किस प्रकार से निकालेंगे, किस प्रकार से बनाया आपको समझना है, और फिर हमको अन्य सूत्र उनसे और निकालेंगे आप, ठीक है। तो हमें पता है कि एक समकोण त्रिभुज आपके सामने ABC एक समकोण त्रिभुज है, कोण B का मान आपके पास में क्या है 90 डिग्री है, और जो कोण C का मान है वो आपके पास में थीटा है। नियम है 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या होती है आपके पास में, कर्ण होती है। तो यहाँ पर जो कर्ण है वो कौन है, AC आपके पास में, और थीटा के सामने वाली भुजा क्या होती है लंब, और शेष भुजा क्या होगी आपके पास में आधार। तो यहाँ पर लगाऊंगा मैं पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है। तो यहाँ पर जो यूज करेंगे हम करेंगे वो पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है।
जो आपके पास में क्या है पाइथागोरस प्रमेय से, तो क्या होती है कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। ठीक है, जो आपके पास में ये पाइथागोरस प्रमेय आ गई। तो कर्ण कौन है यहाँ पर, तो कर्ण है वो आपके पास में यहाँ पर क्या है AC, तो AC का स्क्वायर, आधार क्या है BC का स्क्वायर, और लंब क्या है आपके पास में AB, तो AB का स्क्वायर। ये आपके पास में क्या आ गई पाइथागोरस प्रमेय से हम निकालेंगे जो 3 सर्व समीकरण महत्वपूर्ण है वो। ठीक है, जो आपके पास में जो पाइथागोरस प्रमेय है इसको मान लेंगे हम समीकरण नंबर फर्स्ट। ठीक है, वो आपके पास में क्या है कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, इसको मान लिया आपने समीकरण नंबर फर्स्ट मान लिया। अब मैं क्या करूंगा, समीकरण जो मेरे पास में फर्स्ट है उसमें कर्ण एक बार तो क्या करूंगा कर्ण स्क्वायर का भाग दूंगा, तो यहां से आएगी सर्व समीकरण नंबर फर्स्ट, और एक बार दूंगा फिर आधार स्क्वायर का भाग दूंगा, तो यहां से आएगी सर्व समीकरण 2, फिर भाग दूंगा मैं लंब स्क्वायर का, तो यहां से आएगी सर्व समीकरण नंबर 3। तो ठीक है, जो महत्वपूर्ण सर्व समीकरण तो देखना, तो क्या लिखेंगे आप यहां से लिखेंगे कि समीकरण 1 में कर्ण स्क्वायर का भाग देने पर, तो देखना, तो पहले समीकरण 1 लिखेंगे आप, तो कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, तो इसमें भाग किसका देना आपको कर्ण स्क्वायर का, प्रत्येक के बट्टे में क्या आ जाएगा कर्ण स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो सम्मान पद में सम्मान पद का भाग देंगे, तो यहां से तो क्या आएगा 1। अब देखना आप ध्यान से, ये स्क्वायर को तो बाद में देखो, आप स्क्वायर को छोड़ दो, आप 1 मिनट स्क्वायर को तो छोड़ दो आपके पास में फिर क्या बच गया आधार बट्टे कर्ण। ये आधार बट्टे कर्ण है, ये सूत्र है किसका, किस में त्रिकोणमितीय अनुपात में लाल बट्टे कक्का में, लाल बट्टे जो कक्का है उसमें जब आप सूत्र बनाते हैं यहां से साइन थीटा बराबर लंब बट्टे कर्ण, कोस थीटा बराबर आधार बट्टे कर्ण, ठीक है, और टेन थीटा बराबर लंब बट्टे आधार, उसमें तो अब देखो आधार बट्टे कर्ण कहां पर आता है, ये देखो बीच में, बीच का मतलब साइन कोस, आधार बट्टे कर्ण ये सूत्र किसका होता है कोस, और ऊपर क्या दे रखा है स्क्वायर, तो क्या जाएगा कोस स्क्वायर थीटा। कभी भी थीटा पर स्क्वायर नहीं आता है, ओनली थीटा के पहले आएगा, थीटा का भी स्क्वायर हम कर नहीं सकते यहाँ पर त्रिकोणमितीय अनुपात में। ठीक है, तो यहां से क्या लिखेंगे कोस स्क्वायर थीटा। फिर देखो लंब बटे कर्ण किसका सूत्र होता है, शुरू में ही है, किसका है साइन का, तो यहां से क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। अब इनको हम सही क्रम में लिखेंगे, यहां से क्या आ गई सर्व समीकरण 1, तो किस प्रकार से लिख सकते हैं हम, या साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये सर्व समीकरण नंबर फर्स्ट आ गई जो महत्वपूर्ण है। तो इस प्रकार से सर्व समीकरण हमारे पास में फर्स्ट आई है। ठीक है, अब निकालेंगे हम सर्व समीकरण नंबर 2। ठीक है, तो अब जो समीकरण नंबर 1 है उसमें हम भाग देंगे आधार स्क्वायर का, तो यहां से जो आपके पास में आएगी सर्व समीकरण नंबर 2 आएगी। ठीक है, तो समी लिखेंगे यहां पर समीकरण 1 में आधार स्क्वायर का भाग देने पर क्या है कर्ण स्क्वायर, आपके पास में क्या है कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। प्रत्येक पद में जो भाग देंगे आप वो किसका देंगे आधार स्क्वायर का। ठीक है, तो यहां से भाग देंगे, तो देखना आप ध्यान से, तो यहां पर सूत्र कौन सा काम आएगा लाल बट्टे का जो ट्रिक है वो काम आएगी आपकी। तो अब देखो कर्ण बट्टे आधार ये सूत्र किसका है कर्ण बट्टे आधार, हाँ नीचे से कर्ण बट्टे आधार किसका है सेक स्क्वायर का है।
ये सेक थीटा का, सॉरी सेक थीटा का स्क्वायर है तो लगा दो सेक स्क्वायर थीटा। ये सूत्र देखना है कि कर्ण बटे आधार किसका है, तो कर्ण बटे आधार नीचे से ऊपर सेक थीटा का सूत्र आ गया, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिया यहाँ से, तो सेक स्क्वायर थीटा यहाँ पर भाग दिया तो आपके पास में क्या आ गया, एक लंब बटे आधार, लंब बटे आधार लास्ट में है, देखो लंब बटे आधार किसका है, साइन कोस टेन का हो गया, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, स्क्वायर है तो स्क्वायर आ जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा। अब इसको हम सही क्रम में लिखेंगे आप, तो सही क्रम में हम लिखेंगे इसको, तो ये आपके पास में क्या हो जाएगा, यहां से सर्वसमीका एक को हम सही क्रम में लिखेंगे तो एक प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, या इस प्रकार से लिख दो आप, टेन स्क्वायर थीटा प्लस एक बराबर सेक स्क्वायर थीटा। बात एक ही है, तीनों बात एक ही है, आपको याद रखनी है। तो ये जो आपके पास में सर्वसमीका दो यहां से निकल के आपके पास में आ गई, ठीक है। अब निकालेंगे हम सर्वसमीका तीन, तो दोबारा क्या करेंगे, अब किसका भाग नहीं दिया, कर्ण स्क्वायर का भाग दे दिया, आधार स्क्वायर का भाग दे दिया, किसका भाग नहीं दिया आपने, लंब स्क्वायर का। तो क्या करेंगे आप, समीकरण नंबर एक, समीकरण एक में लंब स्क्वायर का भाग देने पर, ठीक है। समीकरण नंबर एक क्या है, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, तो प्रत्येक पद में किसका भाग देंगे आप, लंब स्क्वायर का भाग देंगे यहां से, ठीक है। तो अब देखना आपको ये सूत्र कर्ण बट्टे लंब, कर्ण बट्टे लंब ये सूत्र किसका है, यहां पर संख्या नहीं कट रही है, तो कर्ण बट्टे लंब किस में है, कर्ण बट्टे लंब नीचे से ऊपर जा रहा है तो किसका है, कोसेक का, ये सूत्र किसका है, कोसेक का, और स्क्वायर है तो क्या जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा, और आधार बट्टे लंब, आधार बट्टे लंब नीचे से ऊपर है तो ये किसका है, कोट का, तो क्या जाएगा, कोट स्क्वायर थीटा, और लंब में लंब का भाग दिया तो एक बार, ठीक है। इसको सही क्रम में लिखेंगे तो यहां से क्या जाएगा, कोट स्क्वायर थीटा प्लस एक बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। ये आ गई सर्वसमीका नंबर तीन। तो महत्वपूर्ण जो सर्वसमीकाएं आपके पास में तीनों हैं वो तीनों आपके पास में यहां से आ गई है, ठीक है। तो हम यहां से अब इनको निकालेंगे, अब और आगे करेंगे, ठीक है। इससे अन्य सूत्र निकालेंगे हम, किस इन जो सर्वसमीकाएं हैं इनको हम किस प्रकार से और लिख सकते हैं, पक्षांतर करने पर साइन बराबर कोस बराबर टेन बराबर कोट बराबर, इस प्रकार से सेक बराबर कोसेक बराबर, इनको हम बराबर करेंगे तो यहाँ से हमारे पास में अन्य सूत्र और आ जाएंगे। तो देखेंगे किस प्रकार से करेंगे। अब जो आपके पास में सर्वसमीकाएं हैं इनसे हम और सूत्र निकाल लेंगे, ठीक है। जैसे सर्वसमीका नंबर एक आपके पास में क्या निकाली आपने, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या है, एक है। तो यहां से हम इससे और निकालेंगे, ठीक है। तो किस प्रकार से करेंगे देखना ध्यान से आप, ठीक है। तो आपको पहले करूंगा यहां से मैं इसको साइन स्क्वायर थीटा बराबर करूंगा, साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या है, एक। अब जो ये कोस स्क्वायर थीटा ये क्या है, बायां पक्ष में है, और इसका करेंगे पक्षांतरण, दायां पक्ष में ये प्लस की है तो किसकी हो जाएगी, माइनस की, तो कोस स्क्वायर थीटा ये माइनस को हो जाएगा। यदि मैं यहां से करूं बराबर साइन थीटा, स्क्वायर को उठा दिया तो इस पर क्या आ जाएगा, एक माइनस कोस स्क्वायर का रूट आ जाएगा। इस प्रकार से पहले मैंने क्या किया, साइन स्क्वायर थीटा बराबर, फिर क्या कर दिया, साइन थीटा बराबर, ठीक है। अब यहां से मैं क्या करूंगा, कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या है, इसको देखो आप ध्यान से, ये जो मेन पिक्चर आपकी ये है, इसमें भी ये रहेगी, और इनसे हम निकाल रहे हैं अन्य सूत्र, ठीक है, जो आपके प्रश्न में काम आएंगे, ठीक है। तो यहां से बराबर में क्या आ गया, एक साइन स्क्वायर थीटा यहां पर प्लस का है तो किस में आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा। और यहां से करेंगे आप कोस थीटा बराबर तो एक माइनस साइन स्क्वायर थीटा, स्क्वायर को उठा दिया तो यहां से क्या आ गया, रूट। तो इस प्रकार से सर्वसमीका एक से आपने अन्य सूत्र निकाल लिए। तो यह आपको ध्यान रखना है, पहले मैंने क्या किया, साइन स्क्वायर थीटा बराबर एक, कोस स्क्वायर थीटा यहाँ पर प्लस का है तो माइनस का कर दिया, फिर साइन थीटा बराबर स्क्वायर को उठा दिया तो यहाँ पर क्या आ गया, रूट आ गया,
कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पर प्लस का है तो माइनस का हो गया। कोस थीटा बराबर करेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आ गया। ठीक है, अब सर्वसमीका 2। ठीक है, तो यहां से मैं क्या करूंगा, पहले टेन स्क्वायर थीटा बराबर है, क्या करूंगा, सेक स्क्वायर थीटा। लेकिन एक है वो किस में है, बाया पक्ष में है, इसका पक्षांतर करेंगे तो किस में जाएगा, दाया पक्ष में। तो प्लस से क्या हो जाएगा आपके पास में, ये माइनस का हो जाएगा। अब यहां से क्या करूंगा मैं, ओनली टेन थीटा, तो टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, स्क्वायर को उठा दिया तो यहां से क्या आ जाएगा, इस पर रूट आ जाएगा। अब क्या करूंगा, यहां से सेक थीटा, सेक स्क्वायर थीटा बराबर तो पहले से ही है, देखो सेक स्क्वायर थीटा बराबर टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1। अब यहां से क्या करूंगा, सेक थीटा बराबर, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, सेक थीटा बराबर टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1, स्क्वायर को उठा दिया तो यहां पर क्या आएगा, रूट का चिन्ह आएगा। अब एक और काम और करना है मेरे को, एक बराबर, जब मैं एक बराबर करूंगा तो क्या हो जाएगा, एक बराबर, तो यहां से क्या जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा यहां पर प्लस का है तो क्या हो जाएगा, माइनस का, तो टेन स्क्वायर थीटा, या इस प्रकार से लिख दो आप, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये भी आपके जो काम आएगी, इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। टेन स्क्वायर थीटा यहाँ पर प्लस का है, पक्षांतर कर दिया माइनस को हो गया, ये यहाँ से 1 आ गया। अब सर्वसमीका 3 है आपके पास में, तो यहाँ से क्या करेंगे, पहले आप कोट स्क्वायर थीटा बराबर करेंगे आप, तो कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस का 1 है तो माइनस का, फिर यहाँ से क्या करूँगा, कोट थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 का क्या हो जाएगा, रूट, स्क्वायर को उठा दिया तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर रूट। ठीक है, अब क्या करूंगा, कोसेक थीटा बराबर करूंगा, कोसेक स्क्वायर थीटा तो पहले से ही है आपके पास में, ठीक है, ये रहा ऊपर, तो यहां से क्या करूंगा, कोसेक थीटा बराबर, तो कोसेक थीटा बराबर क्या है, कोट स्क्वायर थीटा प्लस 1, स्क्वायर को उठा दिया तो यहां से क्या आ गया, रूट आ गया। अब क्या करूंगा, यहां से मैं एक बराबर, तो क्या करूंगा, एक बराबर क्या है, कोसेक स्क्वायर थीटा, ये कोट स्क्वायर थीटा यहां पर प्लस का है तो किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, या इस प्रकार से लिख दो आप, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो यहां से जो आपके पास में सर्वसमीका थी उनसे हमने सर्वसमीका निकाली पहले आपने, और सर्वसमीका से जो आपने अन्य सूत्र वो निकाले वो भी आपने यहाँ से बनाए। ठीक है, अब इनके अलावा यहाँ पर हमारे पास में और सूत्र हैं, वो सूत्र भी काम आते हैं। अब देखेंगे अन्य सूत्र कौन से, a प्लस बी का होल स्क्वायर। प्रश्न का हम जब सॉल्यूशन करेंगे तो वहाँ पर बीच बीच में काम आएंगे, तो उनका हम किस प्रकार से करेंगे वो चीज़ हम देखेंगे। a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, वो सूत्र हम अब जो प्रश्नावली में अन्य सूत्र हैं जो आपके काम आएंगे वो देखेंगे हम। ठीक है, तो पहला सूत्र आपके पास में क्या है, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है आपके पास में, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसके बाद में जो काम सूत्र आएगा आपके 2 नंबर सूत्र आपके पास में, जब a माइनस बी का होल स्क्वायर तो क्या होता है, तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब सूत्र याद रख कैसे रखना है, यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर प्लस आएगा, और यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर माइनस आएगा, बाकी पद किसके आएंगे, प्लस के आएंगे। ठीक है, 3 नंबर सूत्र आपके पास में क्या है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, एक बार जोड़ देंगे a प्लस बी और a माइनस बी। 4 नंबर सूत्र आपके पास में क्या है, a की घात 4 प्लस b की घात 4 बराबर सूत्र क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस क्या आ जाएगा, 2a स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर, ये सूत्र आ जाएगा। 5 नंबर सूत्र आपके पास में क्या है, a माइनस बी का होल क्यूब, फिर आएगा a प्लस बी का होल क्यूब, उसके बाद में आएगा आपके पास में a क्यूब माइनस बी क्यूब। ठीक है, और उसके बाद में जो सूत्र काम आएगा आपके, वो काम आएगा
ए क्यूब प्लस बी क्यूब, और ये यदि काम आता है वो सूत्र आपके पास में कौन सा है, ए प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब यदि आ जाए तो, ठीक है। ये सूत्र काम आएंगे जब हम प्रश्न का सॉल्यूशन करेंगे 7.1 में, तो आप देखना आप, ठीक है। अगला सूत्र क्या है, ए माइनस बी का होल क्यूब, तो क्या होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a, जो सूत्र है वो आपके पास में क्या है, a माइनस बी का होल क्यूब बराबर क्या हो जाएगा, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab कोष्टक a माइनस बी होगा। अगला सूत्र आपके पास में क्या है, a प्लस बी का होल क्यूब क्या हो जाएगा, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, फिर कोष्टक a प्लस b हो जाएगा। अगला सूत्र क्या है आपके पास में, a क्यूब माइनस बी क्यूब, क्या आपके पास में ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो क्या हो जाएगा यहां से ए माइनस बी, अगले कोष्ट में क्या आएगा ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। यदि ऐसा हो ए क्यूब प्लस बी क्यूब तो क्या जाएगा ए प्लस बी, अगले कोष्टक में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। यदि ऐसा हो ए प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब, जब 3 पद हो कोष्टक में तो यहां से क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। ये हो जाएंगे 3 सूत्र आपके पास में, 3 जब कोष्टक में 3 मान हो तो। अब देखो मेरी बात सुनो, इन दो सूत्रों को आप किस प्रकार से याद करेंगे, ये दोनों साथ में हो गए, फर्क क्या है प्लस माइनस का है, यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर क्या आएगा आपके पास में प्लस आएगा, और बाकी मान किसके, सॉरी बाकी मान तो प्लस का आएंगे। यदि यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर माइनस का चिन्ह आएगा, बाकी मान प्लस के आएंगे। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक बार जोड़ देंगे एक बार घटा देंगे, ए की घात 4 प्लस बी की घात 4 क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर। यदि अब इन सूत्रों को देखो आप, इन दो को और इन दोनों को, ठीक है। यहां पर माइनस है a माइनस बी का होल क्यूब बराबर क्या हो जाएगा a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab, और कोष्टक a माइनस बी, यहां पर माइनस है तो इस पूरे सूत्र में क्या आएगा माइनस ही आएगा, और यहां पर प्लस है तो इस पूरे सूत्र में क्या आएगा प्लस ही आएगा, और यहां पर देखो माइनस का चिन्ह है तो यहां पर माइनस का, बाकी में क्या आएगा प्लस का आएगा, और यहां पर प्लस का चिन्ह है तो यहां पर प्लस का, और यहां पर क्या आएगा माइनस का। इस बात का ध्यान रखना, कहां पर माइनस आता है, यहां पर माइनस तो माइनस और बाकी में प्लस, यहां पर प्लस तो यहां पर प्लस तो यहां पर माइनस, बाकी चिन्ह प्लस के, ये प्लस का है तो पूरा प्लस का ही आएगा। अब अगला सूत्र देखेंगे जो त्रिकोणमितीय अनुपातों के लिए पूरक कोण। हम पढ़ेंगे अब पूरक कोण के त्रिकोणमितीय अनुपात। पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात का मतलब होता है जब आपके पास में पूरक कोण का मतलब यहाँ पर होता है जब दो कोणों का योग 90 डिग्री हो तो वह पूरक कोण होता है। मैं 30 डिग्री का पूरक कोण क्या होगा 60 डिग्री, या 60 डिग्री का पूरक कोण क्या होगा 30 डिग्री, 45 का क्या होगा 45, 30 का क्या होगा 60, 60 का 30, 45 का 45 होगा, 40 का क्या होगा 50 और 50 का क्या होगा 40 होगा। तो पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात के जो सूत्र हैं वो हम पढ़ेंगे अब, ठीक है। तो आपके पास में क्या है, एक समकोण त्रिभुज ABC है जिसमें B का मान क्या है 90 डिग्री, C का मान क्या है थीटा। तो कोण A का मान क्या है, तो यहां से पहले हम कोण A का मान निकालेंगे। B का मान तो 90 डिग्री है और C का मान आपके पास में क्या है थीटा, तो कोण A का मान क्या है वो आपको निकालना है। तो हमें पता है कि कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर क्या होता है 180 डिग्री, और त्रिभुज के अंतर कोणों का जो योगफल होता है वो क्या होता है आपके पास में 180 डिग्री होता है, ठीक है। कोण A का मान जो है वो आपके पास में वो निकालना है, और कोण B का मान क्या है 90 डिग्री, और कोण C का मान क्या है थीटा बराबर क्या है 180 डिग्री, ठीक है। कोण C का मान क्या है थीटा है। तो यहां से मैं क्या करूंगा कोण A बराबर है और बाकी जो संख्या है उनका कर देंगे पक्षांतर। 90 डिग्री प्लस का है तो माइनस का, थीटा प्लस का है तो माइनस का। तो कोण A बराबर क्या हो जाएगा आपके पास में, यहां से कोण A बराबर हो जाएगा माइनस, कोण A बराबर 180 डिग्री में से 90 गए 90 डिग्री माइनस थीटा। ये कोण A का मान आपके पास में आ गया, ठीक है। A का मान निकाल लिया आपने। अब पढ़ेंगे हम जो आपके पास में दो त्रिकोणमितीय अनुपात है वो कौन कौन से है, साइन थीटा, फिर है कोस थीटा, फिर है
आपके पास में टेन थीटा, इनको नंबर से याद रखना आपको, ठीक है। फिर है कोट थीटा, फिर आएगा सेक थीटा, फिर आएगा कोसेक थीटा। तो एक नंबर आपके पास में क्या है, एक नंबर आपके पास में है साइन थीटा, ठीक है। तो साइन थीटा के आपके पास में है, तो यहां से इसके सामने कौन सा आएगा, साइन के साथ कौन सा आएगा आपके पास में, कोस आएगा। अब कोस क्यों आएगा, एक बात सोचना, मैं कह दूं मेरे पास में साइन जो 30 डिग्री है, साइन 30 डिग्री का जो मान होता है वो क्या होता है आपके पास में 1/2 होता है। यदि साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है तो आपको देखना है कि कोस के सामने, कोस के सामने किसका मान 30 डिग्री होता है। तो आप बोलेंगे कोस जो 60 डिग्री है उसका मान क्या होता है आपके पास में 1/2 होता है। साइन 30 डिग्री का मान 1/2 और कोस 60 डिग्री का मान 1/2। तो यहाँ पे थीटा का मान क्या हो गया, 30 डिग्री हो गया और 60 डिग्री हो गया। तो यहाँ से दोनों का योग कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ गया आपके पास में 1/2, 1/2, यहाँ से क्या आ गया 1 आ गया, ठीक है। तो देखना अब ये, तो साइन के साथ कौन आएगा, कोस और थीटा। थीटा का मान यहां पर थीटा ले लिया तो यहां पर थीटा का मान क्या आएगा 90 डिग्री माइनस थीटा। अब जब आप थीटा और 90 डिग्री, थीटा प्लस 90 डिग्री का जो योग करेंगे आप, तो इनका योग क्या आएगा, इनका जो योग आएगा वो आपके पास में क्या आएगा 90 डिग्री, प्लस का माइनस का ये कट गया तो यहां से 90 डिग्री आ गया। अब देख लो पूरा कोण का मतलब 90 डिग्री, ठीक है। अब ये सूत्र इस प्रकार से बना सकते हैं, कोस थीटा बराबर हो तो यदि ऐसा हो तो कोस थीटा बराबर, अब कोस थीटा बराबर हो तो क्या हो जाएगा साइन 90 डिग्री माइनस थीटा हो जाएगा। और यदि ऐसा हो, अब 2 नंबर टेन का, तो टेन थीटा हो तो टेन थीटा बराबर तो क्या हो जाएगा कोट 90 डिग्री माइनस थीटा हो जाएगा। यदि आपसे यह पूछ लिया कोट थीटा बराबर क्या होगा, तो टेन 90 डिग्री माइनस थीटा हो जाएगा। 3 नंबर सूत्र आपके पास में। यदि सेक थीटा पूछ लिया तो बराबर क्या होगा कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा। यदि कोसेक थीटा बराबर पूछ ले तो कोसेक थीटा बराबर सेक 90 डिग्री माइनस थीटा। ये है पूरक कोणों की त्रिकोणमितीय अनुपात, जो आपके लिए महत्वपूर्ण सूत्र है, जो 7.2 में काम आएंगे आपके, ठीक है। तो इस प्रकार से आप साइन के साथ क्या आएगा कोस, 1 नंबर के साथ 2 नंबर और 2 नंबर के साथ 1, 3 के साथ 4 या 4 के साथ 3, 5 के साथ 6 और 6 के साथ 5, ठीक है। ये आपको सूत्र याद रखना है। जब हम थीटाओं का योग करेंगे तो थीटाओं का योग करेंगे, थीटा 1 प्लस थीटा 2 क्या आएगा आपके पास में 90 डिग्री आएगा, ठीक है। तो आप आज ने इस वीडियो में आपने क्या सीखा, जो प्रश्नावली 7 है उसके जो महत्वपूर्ण सूत्र हैं, फर्स्ट क्या पढ़ा आपने, त्रिकोणमितीय अनुपातों के जो व्युत्क्रम के सूत्र हैं वो लिखे आपने पढ़े, ठीक है। अगले क्या पढ़े, त्रिकोणमितीय जो अनुपात के लिए जो महत्वपूर्ण सर्व समीकरण हैं जो आपके प्रश्न में काम आएगी वो पढ़िया आपने। उसके बाद आपने क्या पढ़ा, अन्य सूत्र हैं, और उसके बाद में पूरक कोणों के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात, ठीक है। धन्यवाद।